जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह। अच्छा तो दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, सेहत ठीक है आपकी। अच्छा दोस्तों अभी मैं आपको दार चीनी के बारे में बताऊंगा। दार चीनी का कबूतर परवरी में नहायत ही एक अहम किरदार है दोस्तों। ज़्यादातर जो हमारे आसमानी कबूतर हैं इनमें भी इसका इस्तेमाल होता है और पट्टी वाले कबूतरों में भी दार चीनी का इस्तेमाल होता है। तो दारचीनी का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है दोस्तों वो कुछ लोग गर्म पानियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों दारचीनी का जो इस्तेमाल है वो बादाम की खुराकों में है। कुछ लोग दोस्तों वापसी की संभाल में दारचीनी का इस्तेमाल कराते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, कप से 2 कप पानी लेके उसमें दोस्तों इतना 1 शिका 2 इंची या 1.5 इंची का डाल के उबाल के तो वापसी पे दोस्तों 30 से 35 सीसी पानी जो है वो दारचीनी का देते हैं। अगर दारचीनी के दोस्तों मिजाज की बात की जाए तो दारचीनी जो है वो दोस्तों तीसरे दर्जे में जाके गर्म और दूसरे दर्जे में जाके खुश्क है। और दोस्तों इसी वजह से, इसकी गर्मी की वजह से ये परिंदे के अंदर हरारत पैदा करती है, हाजमा तेज करती है, खुशबूदार होती है, तस्कीन पैदा करती है, जहनी सुकून देती है, दिल और दिमाग को सुकून देती है दोस्तों। परिंदे के अंदर एक खुश मिजाजी पैदा करती है दारचीनी। इसके अलावा दोस्तों जो बादाम की खुराकों में इस्तेमाल होती है वो दोस्तों तकरीबन तीन चने तो नहीं, 3 काली मिर्च इतनी इस्तेमाल होती है। गर्म पानियों में दोस्तों जो इसका इस्तेमाल है वो तकरीबन 2 से 3 इंच के टुकड़े का इस्तेमाल है। इससे ज़्यादा दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों अगर दारचीनी आप के परिंदे का किसी का पोर्ट रुका हुआ है या कोई किसी कबूतर को ता लगा हुआ है जिसने पानी पोर्ट बार बार भर के रखा हुआ है तो उसको भी दोस्तों आप पलटा के 2 सीसी दारचीनी का पानी दे सकते हैं, उसका हाजमा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों उड़ान की कई माजूनें जो बनती हैं उसमें भी दारचीनी का बहुत ही अहम किरदार है दोस्तों। ठीक हो गया दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।